दोस्तों, खिलाड़ी वही होता है जो खेल को नए नए तरीके से खेलने की हर कला को जानता है। और हमारे देश का जो अग्रणी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्रेडिट कार्ड में पक्का खिलाड़ी बनने के लिए नए नए तरीके से खेल खेल रहा है और वह खेल में कामयाब भी है। दोस्तों, आज उसने फिर एक नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फेब इंडिया दोनों अपने आप में धुरंधर खिलाड़ी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने देश का एक नंबर 1 प्लेयर है बैंकिंग का, तो फेब इंडिया देश में हाथ से बने हुए कपड़ों का अग्रणी स्टोर है और जिसके बहुत ब्रांच ऑल इंडिया फैले हुए हैं। तो दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर क्रेडिट कार्ड बनाया है जिसका नाम रखा SBI फेब इंडिया क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, 2 वेरिएंट में SBI ने इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके रिवॉर्ड पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे और आप उस रिवॉर्ड पॉइंट को कहाँ यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की फीस क्या रखी गई है और फाइनली आप उसके रिवॉर्ड पॉइंट जो है आप कहाँ यूज करके आप उसको रिडीम करा सकते हैं। मतलब हम इस वीडियो में उसका रिव्यू भी करेंगे और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप फेब इंडिया स्टोर में जाते हैं, रेगुलर शॉपिंग करते हैं, तो आप इस क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए ताकि आप ये कार्ड बना के फेब इंडिया में एडवांटेज ले सकें। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ SBI फेब इंडिया के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये 2 वेरिएंट में ये क्रेडिट कार्ड को बैंक ने लॉन्च किया है। एक क्रेडिट कार्ड का जो नाम है फेब इंडिया SBI कार्ड है और एक का नाम है फेब इंडिया SBI सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड। और यह दोनों वेरिएंट कॉन्टैक्टलेस है। कॉन्टैक्ट कार्ड NFC बेस्ड है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं फेब इंडिया SBI कार्ड सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि ये क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट है तो इसमें प्लस वेरिएंट है और आपको पता है फेब इंडिया में अगर आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे एक लॉयल्टी कार्ड बनता है आप लोगों का, गोल्ड मेंबर और प्लेटिनियम मेंबर बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो फेब इंडिया सिलेक्ट कार्ड है इसमें आप यह क्रेडिट कार्ड जब बनवाएंगे तो आप सीधे प्लेटिनियम मेंबर इसके बन जाएंगे। प्लेटिनियम टायर के जब इनके मेंबर बन जाएंगे तो आपको फेब इंडिया लॉयल्टी प्रोग्राम का बहुत सारे जो एडवांटेज है, जैसे कि आपको अपना अपॉइंटमेंट के द्वारा यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। आप इनके नया स्टॉक जो आएगा, आप प्रीव्यू स्टॉक आप उसको जाके देख सकते हैं। मतलब सेल से पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई स्टोर में ये सारी चीज़ें आई हैं। जो नया कलेक्शन लॉन्च होगा आप अदर कस्टमर के मुकाबले पहले जाके ख़रीदारी कर सकते हैं। यह प्लेटिनियम टायर का एडवांटेज है। और इस प्लेटिनियम टायर का एडवांटेज लेने के लिए कम से कम आपको 75,000 रुपये की शॉपिंग करनी होती है। लेकिन इसमें जैसे ये क्रेडिट कार्ड लेंगे आपको ऑटोमेटिकली प्लेटिनियम टायर का एडवांटेज मिल जाएगा। तो एक और बात बताऊं कि अभी जो शुरुआत में यह क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट मंथ जो लॉन्चिंग होगी, लॉन्चिंग से लेके अगले साल को 5% का कैशबैक मिलेगा। ये इनका प्रीव्यू ऑफ़र है। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के हम इस प्लेटिनियम के फीचर्स जो है वो ऑफ़र है, फीचर्स जो है आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपको फेब इंडिया स्टोर में हर 100 रुपये खर्च करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। यानी कि आप फेब इंडिया के स्टोर पे शॉपिंग करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। जैसे हर क्रेडिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग क्रेडिट कार्ड अलग अलग को ब्रांडेड में भी 10 पॉइंट मिलता है, चाहे 4 पॉइंट मिलता है। उसमें 1 पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, तो यहाँ पे भी आपको 1 पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होने वाली है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से डाइनिंग, मूवीज़ और हर इंटरटेनमेंट पे आप खर्च करते हैं 100 रुपये तो आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। यानी कि 3 रिवॉर्ड पॉइंट आपको डाइनिंग पे, मूवी पे और इंटरटेनमेंट पे मिलेगा। इसके अलावा आप इंटरनेशनल कहीं पे भी विदेशों में इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे, वीज़ा कार्ड है आप, तो आपको इंटरनेशनल खर्चों पर 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। और आप इसके अलावा आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, XYZ कहीं पे भी 200 रुपये शॉपिंग पे खर्च करेंगे तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। दोस्तों, देखिए ये जो ब्रैकेट मिलता है ना कि भाई 100 रुपये खर्च करने पर 2 पॉइंट मिलेगा, 200 रुपये खर्च करने पर मिलेगा, तो आप सोचोगे कि भाई 100 रुपये खर्च करने पर भी तो मुझे 1 पॉइंट मिलना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह कंडीशन होगा कि आपको अदर वेरियंट में 200 रुपये खर्च करोगे तभी पॉइंट मिलेगा। आप सोचोगे कि 100 रुपये खर्च करूँगा मुझे 1 पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है।
क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 1499 रखी गई, यानी कि 1499 प्लस GST है। और जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस पे कर देंगे तो आपको 1500 रुपये के बेनिफिट्स का फेब इंडिया का वाउचर मिल जाएगा। यानी कि आप ज्वाइनिंग फीस पे करें और आपको 1500 का पूरा वाउचर मिल जाएगा और आप उस वाउचर के थ्रू फेब इंडिया के स्टोर पर जाके शॉपिंग करके उन वाउचरों को रिडीम कर सकते हैं। और पूरे साल में आप 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो आपका जो एनुअल फीस होगा वो आपका नहीं लगेगा। 2 लाख रुपए आप पूरे कैलेंडर ईयर में खर्च कर देंगे तो आपका जो एनुअल फीस लगेगा 1500 रुपये नेक्स्ट ईयर का, वो नहीं लगेगा। अगर आप नहीं 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको आपकी फ़ीस लग जाएगी 1500 रुपये प्लस GST। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको और माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलने वाला है। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड से 3 महीने के अंदर 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा फेब इंडिया का। क्रेडिट कार्ड से लॉन्च एक्सेस सर्विस भी मिलने वाली है और आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप भी मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस, यानी कि पर क्वार्टर में 1 लॉन्च एक्सेस आप कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। एनुअल 4 लॉन्च डोमेस्टिक आप एक्सेस कर सकते हैं और आपको प्रायोरिटी पास मेंबरशिप भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगी, लेकिन उसकी फ़ीस आपको अलग से जो डॉलर्स होते हैं वो देने पड़ेंगे। इस क्रेडिट कार्ड के फ्यूल पे आपको क्या एडवांटेज मिलने वाला है? दोस्तों, आपको पता है कि फ्यूल के बेस्ट 2021 के 5 क्रेडिट कार्ड कौन से हैं? नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, पूरा विस्तार से आपको बता रखा है। फ्यूल के रेट तो दिन ब दिन ऊपर ही बढ़ रहे हैं। 100 रुपये से लेके 120 रुपये लीटर तक हमारे हिंदुस्तान में अभी पेट्रोल का दाम हो चुका है, तो ये बड़े गर्व वाली बात है। तो फ्यूल कार्ड आपके पास अगर होता है तो उससे ये एडवांटेज आपको मिलता है कि जो आपके फ्यूल पे सरचार्ज लगता है वो आपका बेवकूफ़ हो जाता है। इस क्रेडिट कार्ड में भी आप किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाते हैं, रिफिलिंग करवाते हैं 400 रुपये से लेके मिनिमम 3000 तक मैक्सिमम, तो आपका सरचार्ज बेवकूफ़ रहेगा। और पर कैलेंडर मंथ में, यानी कि 1 महीने में आप मैक्सिमम 100 रुपये का सरचार्ज बेवकूफ़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये फेब इंडिया का जो SBI फेब इंडिया सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, ये वीज़ा वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है। आपको पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा SBI के जितने भी फीचर्स है इसमें EGN कैश ऑन कॉल, बैलेंस ट्रांसफ़र, वो चीज़ इसमें इनबिल्ड आपको मिल जाएगी। आपको अगर नहीं मालूम है कि SBI में क्या क्या फीचर्स ऑफर्स आपको मिलते हैं पावर पैक, तो नीचे एक वीडियो है SBI का पावर पैक रिव्यू, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आपको पता नहीं है। आप SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आपको ब्रांडेड यूज कर रहे हैं या मैन बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करें, जैसे SBI सिंपली सेव या सिंपली क्लिक, उनमें भी ये एडवांटेज मिलेगा और इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो जाकर एक बार नीचे क्लिक करिए और देखिए, मैंने सारे बैंक को मैक्सिमम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रखा है। अगर आपके पास टाइम है आप जाके देखिएगा, कमेंट्स में लिखिए आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं, मैं बताऊँगा कि आप उस कार्ड को कैसे यूज करें ताकि आप मैक्सिमम एडवांटेज लें। तो दोस्तों, ये था SBI का फेब इंडिया सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब हम बात करते हैं SBI का क्रेडिट कार्ड है। मान लीजिए कि यह जैसे कि SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है, यह को ब्रांडेड सिंपली सेव के ही बेस का क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें दोस्तों आपको जो मिलेगा, इसमें आपको गोल्ड टायर का मेंबरशिप मिल जाएगा फेब इंडिया का। आप अगर इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस को पे कर देंगे, इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस 500 रुपीज़ प्लस GST है। आपको पता ना, सिंपली सेव और सिंपली क्लिप की भी 500 रुपीज़ है। और उसके रिवॉर्ड पॉइंट को आप अपने स्टेटमेंट में से ही लेस करा सकते हैं, लेकिन इसमें इसके रिवॉर्ड पॉइंट को कहाँ यूज करेंगे वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप सीधे गोल्ड टायर के मेंबर बन जाएंगे, जो कि कम से कम 30,000 रुपये जो भी ग्राहक खर्च करता है वही बनता है, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट बन जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप फेब इंडिया स्टोर में 100 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। अभी सिलेक्ट में जैसे मैंने बताया कि आपको वहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। यहाँ पे आपको डाइनिंग्स, मूवीज़ और इंटरटेनमेंट पे 100 रुपये खर्च करने पर आपको मिलने वाला है 2 रिवॉर्ड पॉइंट। 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट, तो वहाँ कितना मिल रहा था? 3 रिवॉर्ड पॉइंट। आपको हर 100 रुपये इंटरनेशनल खर्च करने पर, ये भी वीज़ा सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन सिलेक्ट में आपको 2 मिल रहा था। और उसके अलावा आप कोई भी अदर ट्रांजैक्शन करते हैं 200 रुपये का तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अभी उस कार्ड में आपको 2 मिलने वाला। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि वो थोड़ा सा प्राइम लेवल का क्रेडिट कार्ड है, हाई लेवल का कार्ड, लो लेवल का क्रेडिट कार्ड है। इसकी ज्वाइनिंग फीस भी 500 रुपये है
और इस क्रेडिट कार्ड में आप पूरे साल में 1 लाख रुपए खर्च कर लेंगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का बिल होगा वो आपका नहीं लगेगा। इसमें माइलस्टोन बेनिफिट्स है कि अगर आप 1 लाख रुपए 3 महीने में खर्च कर लेते हैं तो आपको 750 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पर मिल रहा है। बात करें तो फ्यूल सेम ही है कि इसमें आप मैक्सिमम 100 रुपये का पर कैलेंडर मंथ में सरचार्ज वेव ऑफ करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें भी EMI का ऑप्शन है, बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन हैं जो SBI के सारे क्रेडिट कार्ड में होते हैं। उसके लिए आप पावर पैक रिव्यू जो मैंने कर रखा आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कहाँ यूज करेंगे। दोस्तों यह बात आपको जाननी ज़रूरी है कि इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए आपको फेव इंडिया की वेबसाइट पर ही जाकर वहाँ पे कैटलॉग में शॉपिंग करके आपको अपने पॉइंट्स को रिडीम कराना है। यहाँ आपको एक पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे मिलने वाली है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड कार्ड होता है वह जिस ब्रांड के साथ टाई अप होता है आप उस ब्रांड के साथ ही शॉपिंग करके उसके पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक के क्रेडिट कार्ड, बैंक का मेन क्रेडिट कार्ड होता है, आप 3 तरीके से उसके पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंपली सेव और क्लिक, यह दोनों क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है तो इनके पॉइंट्स को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आप अपने स्टेटमेंट में से उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को बिल में एडजस्ट करा सकते हैं, या आप SBI की वेबसाइट पे जाके कैटलॉग शॉपिंग करके आप रिडीम करा सकते हैं, या आप ई-वाउचर लेके भी उस पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आप SBI के पॉइंट्स को कैसे कैसे रिडीम करा सकते हैं जो बैंक के मेन क्रेडिट कार्ड है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI फेव इंडिया क्रेडिट कार्ड के जो दोनों वेरिएंट है, SBI क्रेडिट कार्ड और SBI फेव इंडिया सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। फॉलो करिए हमें अदर सोशल मीडिया पे, क्या पता यूट्यूब कब चैनल को ब्लॉक कर दे या टर्मिनेट कर दे, इनका कुछ भरोसा नहीं है। अगर अलग अलग प्लेटफार्म पे जुड़े रहेंगे तो दोस्ती बनी रहेगी। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो रखिए व्हाट्सएप में, हम और हमारी टीम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल आपका बैंकिंग से रिलेटिव, फाइनेंस से रिलेटिव या सेटलमेंट से रिलेटिव हो सकती है, आप पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि सवाल पूछेंगे तभी जवाब मिलेगा। पढ़ने का शौक है, विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। कमेंट, शेयर, लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। सी यू।